पंकज जी, चूंकि उत्तर प्रदेश को लगातार देखते रहे हैं, जांचते परखते रहे हैं योगी जी को के कामकाज को, तो मैं उनसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि योगी मॉडल की जब चर्चा करते हैं तो क्या हम कभी उसके आर्थिक पक्ष को देखते हैं, या जो योगी मॉडल को लागू करना चाहते हैं वो आर्थिक पक्ष को देखते हैं, या जो दूसरे एनकाउंटर और बुलडोजर और अल्पसंख्यक वाले पक्ष को लेकर ज्यादा उत्साहित रहते हैं? देखिए, मैं बात मेरी रह गई थी। ये जो लोगों की जान लेने और लोगों को डराने के लिए उनकी जान लेने का जो मामला है, वो भी मुठभेड़ के नाम पर, ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत पुराना है और पूरे देश में बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारी एजेंसियों ने इस तरह के स्पेशल सेल्स जैसे बनाए हुए हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाए हुए हैं, कुछ तरह-तरह के इस तरह के संगठन बनाए हुए हैं जो राज्य की ओर से लोगों की जान लिया करते हैं गैर कानूनी तरीके से। ये एक खुला अपराध है जिसे दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एक अजब तरह की स्वीकृति हमारे समाज में मिल गई है, जिसमें सामंतवादी दिमाग है, कुछ मध्ययुगीन बर्बरता है, वो सब मिलजुल के मिली हुई है। अभी तात्कालिक तौर पर ये जो तर्क आया है, उसमें क्या हुआ है, कर्नाटक में एक बीजेपी के यूथ विंग के किसी आदमी की हत्या हुई। हत्या के मामले में जो लोग पकड़े गए हैं या जिनका नाम आ रहा है या जिनकी ओर इशारा है, वो मुस्लिम समुदाय से। हम जानते हैं बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भीतर भी बहुत सारे इस तरह के उग्रपंथी विचारों के लोग हैं, बहुत सारे संगठन भी हैं, बीच-बीच में उनकी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे राजनीतिक दल बने हुए हैं जो वैसी बात कहते हैं, जिससे उनकी जो छवि बनाने की कोशिश हिंदू राइट द्वारा की जाती है, उसको बल मिलता है। ऐसे में वहाँ एक प्रेशर है वहाँ की सरकार के ऊपर, जो सरकार में मुख्यमंत्री बदला गया है, उसको सोशल मीडिया और सब पे लोग खदेड़ रहे हैं कि वो ढीली-ढाली है और वो इन सब चीज़ों पे काबू नहीं पा रही है और उसके ही लोग मारे जा रहे हैं जबकि वो सरकार में है। तो डिमांड हो रही है कि एक हत्यारा मॉडल लेके आया जाए, जो कानून को न मानता हो और सरकार की तरफ से वो लोगों को मार दे और बाद में कानून के सामने कहे कि साहब ये तो मुठभेड़ हो रही थी, हमने आत्मरक्षा में हत्या की। ये जो मुठभेड़ का तर्क है वो आत्मरक्षा में अपने हमलावर की हत्या करने का। तो ये तर्क उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह जब पहले मुख्यमंत्री थे उस जमाने में भी बहुत गरीब लोगों की इस तरह से हत्या हुई थी, डाकू हकुओं का नाम था। ये हमेशा चलता रहा है, लेकिन जब इस तरह के लोग सत्ता में आ जाते हैं जो सचमुच में आर्थिक सवालों को हल नहीं कर सकते, सामाजिक सवालों को हल नहीं कर सकते, उन तरीकों से जो तरीके संविधान सम्मत हैं, जो तरीके सभ्य हैं, जो तरीके आधुनिक हैं, तो उनकी जगह इस तरह की शिगूफेबाजी होती है और लोगों का ध्यान बटाने में भी इसमें फायदा मिलता है, इससे लोकप्रियता भी मिलती है, चूंकि समाज का सोच समझ सामंती किस्म का है। और एक हमारे समाज में इस समय जो राजनीति हो रही है वो दुश्मनी की राजनीति हो रही है, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक दुश्मनी को अनवरत बढ़ाया जा रहा है। उसमें वो ऐसे मुद्दे उभारे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं जिनसे दुश्मनी और बढ़ सके और उसके लिए दोनों तरफ से चारा मौजूद है। तो इसमें अब ये है कि जब चूंकि वो एक उनका यूथ का आदमी मारा गया है, मामला सरचार्ज है, इसलिए अब शेखी बघारने के लिए यूपी से भी 5 गुना ज्यादा एनकाउंटर करने वाली व्यवस्था लागू करने का दावा वहां एक मंत्री जी कर रहे हैं और जिस पर आपने कार्यक्रम रखा है। तो ये खुलेआम लोगों को दोषी बताकर राज्य द्वारा हत्या किए जाने का एक प्रबंधन है, बेशर्म खुला प्रबंधन है, जिसको दुर्भाग्यपूर्ण ढंग है ये है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसने एकदम घुटने टेक दिए हैं और वो देखते हुए भी नहीं देखती है और उसकी भूमिका यदा कदा आती है जिसका कोई असर नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदा कदा से इसका कोई इलाज हो नहीं सकता। वो अपने ही फैसलों को लागू कराने में असफल है, लोगों को लंबे समय तक प्रोसेस के नाम पे जेल में डाला जा रहा है और खुद इसको वहां के जस्टिसेस अपने भाषणों में कह रहे हैं, लेकिन अमल में उसका नतीजा हमारे सामने नहीं है। मजिस्ट्रेट दर मजिस्ट्रेट लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं और उनको जमानतें नहीं दे रहे हैं और लंबे समय तक प्रोसेस के नाम पे लोग सजा पा रहे हैं और उसका सबसे कड़वा और सबसे खतरनाक और सबसे मतलब बेदर्द हिस्सा ये है जिसमें उनको मुठभेड़ के नाम पे जान से ही मार दिया जाए।
तो ये जो एक अन्याय